बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे एक ख़बर शेयर करते हैं जनाब। ख़बर नहीं बल्कि ख़बरें हैं, और ख़बरें हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क है, मजबूरन कहना पड़ता है क्योंकि उसने हमारे साथ आज तक दुश्मनी निभाई है। हालांकि वहाँ के अवाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और वो चाहते भी हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो इंतहा पसंदों के नरग़े में है और इत्तेदाल पसंद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो सारे अपनी अपनी जगह पे पछता रहे हैं। सूरत हाल क्या है इंडिया में? इंडिया इस वक्त ज़वाल का शिकार है। वो कैसे ज़वाल का शिकार है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं ख़बरें आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि तरक्की करने के लिए इत्तेदाल पसंदी की तरफ, भाईचारे की तरफ, रवादारी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बल्कि वहाँ पे कोई और ही कल्चर आ रहा है इंडिया में और वहाँ के अपने लोग भी परेशान हैं। आम तौर पे जी मैं छोटी छोटी आपके साथ ख़बरें शेयर करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तो यह है कि अगर आमदनी कोई भी मुल्क बढ़ाना चाहे तो उसके लिए टैक्सों में इजाफ़ा करना चाहे तो उसके लिए वो कौन सा फील्ड सेलेक्ट करता है, कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेता है, तामीरी नौइयत के इक़दामात उठाए जाते हैं और उसके बाद आमदनी बढ़ाने की बात की जाती है, टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अजीब व गरीब किस्म के, बल्कि अपनी नस्लों को तबाह करने वाले काम वो कर रहा है और शायद वो चाहता है कि कुछ और नहीं तो इसी तरीके से ही इंडियन कौम जो है वो बर्बाद हो जाए। और दूसरी जानिब एक और ख़बर भी, और वो ये है कि जनाब बिलअमूम आपने पूरी दुनिया में देखा होगा, बिलअमूम क्या बिल्कुल पूरी दुनिया में ये होता है कि हीरोज़ की जो हैं तस्वीर, उनके डाक टिकट जारी किए जाते हैं। जो हीरोज़ होते हैं कौम के, मुल्क के, उनके तस्वीरों के साथ, उनके नामों के साथ डाक टिकट जारी किए जाते हैं और उनको ऑनर दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में ये हुआ जनाब कि ख़तरनाक मुजरमों के नाम और तस्वीरों के डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये ज़ाहिर इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और ये कानपुर, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जनाब महकमा डाक ने दो इंतहाई बदनाम ज़माना गैंगस्टर्स के नाम और उनकी तस्वीरों के डाक टिकट जारी किए। और डाक टिकट जारी करके क्या मैसेज दिया गया कि इंडिया का जो मुस्तकबिल है वो गैंगस्टर्स के नाम है और इंडिया के जो हीरोज़ हैं वो गैंगस्टर्स हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन जो हैं वो हैं क्रिमिनल्स हैं। ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है। और फिर अगर पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट होता है कि इंडिया अंदर से खोखला हो रहा है, प्रेसिडेंट ओबामा अगर अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाब नेगेटिविटी की बुनियाद पे वो अपनी कौम को मुत्तहिद किए हुए हैं, तो फिर चीखो पुकार होती है। जबकि ये एक फैक्ट है जो कि हो चुका, डाक टिकट जारी हो चुके। और ये कौन कौन थे जनाब? ये गैंगस्टर्स थे। एक था जी छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी। ये दो गैंगस्टर हैं जनाब इंडिया के मशहूर व मारूफ, तो उनके नाम से ये डाक टिकट जारी हुए। फिर ये है जनाब माई स्टैम्प स्कीम के तहत ये टिकट जारी किए गए। छोटा राजन और बजरंगी की तस्वीर के साथ 12 टिकट छपे और 2017 में शुरू की गई। इस स्कीम के तहत कोई भी शख्स 300 रुपये अदा करके अपनी तस्वीर वाला टिकट जारी करवा सकता है। यानी अब वहाँ पे कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है और सिर्फ़ आप पैसे दें और जनाब आप अपने डाक टिकट जारी करवा लें। तो ये स्कीम है और इस स्कीम का मकसद क्या है? इस स्कीम का मकसद है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये नहीं देखा जाता कि ये कहाँ से आ रहा है और कौम को क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो ये एक अखलाकी दिवालियेपन की एक मिसाल है। अब एक दूसरी मिसाल सुन लें। दूसरी मिसाल, लेजिस्लेशन तो हो ही रही है, एक और ख़बर है बड़ी इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक और छोटी सी खबर, वो ये है कि मुस्लिम दुश्मन कानून साजी ये अब रूटीन बन चुका है आम, और अब इस पे भारतीय ब्यूरोक्रेट्स भी सरापा एहतजाज हैं। वहाँ के जो
इत्तेदाल पसंद हिंदू जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन जनाब उनको सुनने वाला कोई नहीं। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो चल रही है जारादारी मोनोपली है जिसकी, वो अजीत डोवल हैं, नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है और राष्ट्रीय सेवक सिंह है, आरएसएस और इंतहा पसंद ये हैं। अब 104 सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स ने जनाब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को ख़त लिखा, 104 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने, और उन्होंने इस ख़त में जो मुस्लिम दुश्मनी और मिनॉरिटीज़ को दबाने के लिए जो इम्तियाज़ी सलूक और इम्तियाज़ी कवानीन बनाए जा रहे हैं उसके बारे में उन्हें मुतनब्बे किया है कि जनाब इंडिया की तख्लीक हरगिज़ इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी वाली सोच पे नहीं है। अगर ये ना रोका गया तो इंडिया जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और ज़रा सुनिए, वो है कि ज़्यादा टैक्स, मज़ीद ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करने हैं। इंडिया क्योंकि इस वक्त मुआशी दिवालियापन का शिकार है, मईशत उसकी बैठ गई है, और उसके लिए तरीका क्या निकाला है दिल्ली ने जनाब, हुकूमत हिंद ने, भारत की सरकार ने, उन्होंने ये किया है कि सरकारी आमदनी में इजाफे के लिए शराब नोशी की उम्र घटाकर जनाब 21 साल करने की तजवीज़ दे दी है कि 21 साल कर दी जाए, और शराब फ़रोख्त ना करने के दिनों यानी कि ड्राई डेज़ जिसे कहा जाता है, जैसे गोश्त का 2 दिन का नागा होता है पाकिस्तान में मंगल और बुध का, तो इसी तरीके से जो इंडिया में शराब की ख़रीदो फ़रोख्त के नागे के दिन होते थे, और ये दिन जो हैं वो पहले थे तकरीबन 19 दिन थे कि 19 दिन महीने में शराब की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। अब ये कहा जा रहा है कि 19 दिन शराब की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती तो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसलिए ड्राई डेज़ यानी कि नागे के दिन जो हैं वो कम करके 3 कर दिए जाएं, यानी महीने में सिर्फ 3 दिन नागा हुआ करेगा और बाकी 27-28 दिन दबा के आप शराब ख़रीदें और दबा के आप शराब पिएं। और नौजवान लड़के लड़कियां, उनकी उम्र भी कम कर दी गई है, अब ये 21 साल तक इजाज़त दे दी गई है। इस पर भी इख्तिलाफ़ है क्योंकि बाज़ का ख्याल है कि 21 साल से भी कम करके 18 साल कर दी जाए, क्योंकि 18 साल में लड़के लड़की को शादी की भी इजाज़त है और मज़हब की भी इजाज़त है, तो लिहाजा शराब की ख़रीदो फ़रोख्त पे भी 18 साल कर दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मरहले में इनको 21 साल ही रखा जाए। और क्या है जनाब, यह है कि जी एक तो आमदनी बढ़ेगी इससे, और दूसरा है शराब की स्मगलिंग और टैक्स चोरी जैसी बदउनवानियों में मदद मिलेगी। अब जो मुल्क, जो कौम और जिस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और जिस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ये सोचे कि जनाब पूरी नौजवान नस्ल को शराब की ख़रीदो फ़रोख्त पे लगा दिया जाए, शराब नोशी पे लगा दिया जाए, भले पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाए, पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाएं, लेकिन रियासत को पैसा मिलना चाहिए, और रियासत को पैसा मिलने का ये एक तरीका निकाला है। क्योंकि जनाब वो कह रहे थे कि 2020 में मुल्क भर में 2 खरब रुपए से ज़ायद की शराब फ़रोख्त हुई और 54 अरब रुपए की आमदनी हुई, यानी कि टैक्स जो कलेक्ट हुआ 54 अरब रुपए था, 200 खरब की टोटल हुई शराब। तो अब वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये भी है जनाब के वाइन क्लब के सदर सुभाष अरोड़ा ने जनाब ये कहा है कि ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ाहिर है शराब नोश जो हैं, शराब फरोश, वो तो यही कहेंगे, और कल को कोई पता नहीं ये चर्स को भी इसी तरीके से आम कर दें, हेरोइन को भी आम कर दें, क्योंकि आमदनी बढ़ानी है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देना है। उनका तो मतमा नज़र है कि मिनॉरिटीज़ को किल करना है और कश्मीरियों को कत्ल करना है, सिखों को करना है, ईसाइयों को करना है, और शहरियत अमेंडमेंट एक्ट बनाना है, हर तरह के काम करने हैं। लेकिन भारतीय फ़ौज पैसा मांगती है, असला मांगती है, वो है नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है, मईशत तबाह हो गई है। लिहाजा मेरा ख़्याल है कि अब ये शराब ही आया करेगी जनाब, और नौजवान 15 वर्ष की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। जो मैं बात कर रहा था इसमें यह भी कहा गया
कि 15 साल में तो बिला मुँह पीना शुरू कर देते हैं, तो 15 से ज़्यादा आप 18 कर दें, 21 करने की क्या ज़रूरत है ख़वातीन को, बच्चे बच्चियों को। तो ये है जनाब। उसके बाद एक और शराब पीने वाले जी 15 वर्ष की उम्र की तादाद 15.5% है और महाराष्ट्र में ये तादाद 13% बनती है, गोवा में ये 36% है, जनूबी रियासत तेलंगाना में 43% है और 15 वर्ष की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। और वज़ीर आज़म मोदी की आबाई रियासत गुजरात शराब नोशी पर कानूनन पाबंदी है। ये अब आप देख लें कि मोदी अपनी रियासत में क्या कर रहा है। और 5.8% और जम्मू और कश्मीर में 8.8% अफराद 15 वर्ष की उम्र में शराब पीने लगते हैं, यानी कि सबसे कम शराब इन दो इलाकों में है। अब ये आप खुद सोच लें जनाब, अब भारत का जो आइन है दफ़ा 47 वो ये कहता है कि शराब की फ़रोख्त और इंतज़ाम रियासतों के दायरा कार में आता है। तो एक ये 3 खबरें हो गई। इससे मैं सिर्फ आपको ये पेश कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी का, आरएसएस का, अजीत डोवल का टारगेट क्या है। तो एक 1.25 अरब 1.5 अरब का मुल्क है और उसके करोड़ों नौजवान हैं। उन नौजवानों को किस तरफ लगाया जा रहा है कि जनाब सिर्फ हुकूमत को पैसा मिलना चाहिए और पैसे के बदले में बेशक नौजवान नस्ल जो है तबाह बर्बाद हो जाए। तो ये थी सूरत हाल, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो कि अच्छे मुल्क हैं, तो पाकिस्तान ये कर रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं कि जनाब स्मगलिंग को रोका जाए। वो आटे की स्मगलिंग है, वो गंदम की है, वो चीनी की है, वो तेल की है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की हैं, उनको रोका जाए और क्रैक डाउन किया जाए। और फिर टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, वो है यहाँ पे हमने तामीरात का शोबा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसको छूट दी है, उसकी में इजाफ़ा कर दिया है। तो हम ये काम कर रहे हैं और इंडिया जो कर रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें जनाब कौन कहाँ खड़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।